सुनिए। हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हुए जनपद स्तरीय सभी हमारे पुलिस अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पुलिस मंथन के इस अभिनव प्रयास के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश और उनकी पूरी टीम को एक सफलतम मंथन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए जिन 11 सत्रों पर हम लोगों ने यहां पर विचार किया है, उसको नजदीक से देखा है, वह हमारी भावी कार्य योजना को भी और भावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। और इसलिए मैं उन सभी प्रस्तुतियों के लिए जो अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग वक्ताओं ने यहां पर 11 सत्रों के माध्यम से, जिसमें लगभग 55 के आसपास वक्ताओं ने अपने विचार यहां पे रखे हैं, उन सभी को भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अलंकरण समारोह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विंग्स के हमारे उन अधिकारियों के सम्मान का भी समारोह है जिन्हें हमें अलग अलग वर्षों में मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें 2023-24, 24-25 और 25-26 के यह मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 दिनों से देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। सबसे अच्छा रहा कि इस पूरे 2 दिवसीय सत्र के दौरान हर एक वक्ता ने और हर एक प्रेजेंटेशन में टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखा। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अपने समय के प्रति समयबद्ध है, यह उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिला है।
जिसमें प्रस्तुतिकरण के जो आधार थे, बीट पुलिसिंग, यानी हमारा आधार क्या है, वहां से प्रारंभ हुआ। और उसका एक सफलतम उदाहरण हमारे सामने 2020 में प्रारंभ हुआ मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जिसके रिजल्ट भी वहीं पे प्रस्तुत किए गए थे कि हमने 5th एडिशन में क्या सफलताएं प्राप्त की। इसके उपरांत महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं हम सबके सामने, इससे संबंधित एक यहां पे सत्र हुआ था। तीसरा जो सत्र हुआ था वो थाना प्रबंधन और उन्नयन से संबंधित था। पूरी पुलिसिंग